उसे कहते हैं जहां पर अंसारी परिवार का गढ़ है, पैतृक आवास है। पर आज यहां पर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सभी लोग गमगीन हैं। हमारे साथ उमर अंसारी साहब हैं। उमर अंसारी जी, सीधा सीधा आप लोगों ने आरोप लगाया है कि ये जो मौत हुई है आपकी वालिद की, ये साजिशन है और इस पूरे प्रकरण में जहर दिया गया है। आपने लिखित रूप से भी कंप्लेंट किया है। तो क्या अब तक कुछ रिपोर्ट वगैरह तलब हुई इस पे? मौत नहीं हुई है, स्वाभाविक मौत नहीं है, संयोजित हत्या है। और इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि सामने से नहीं मारा गया है, पीठ पीछे मारा गया है, धोखे से मारा गया है। तो ये चीज भी इतिहास में अब लिखी जाएगी कि मुख्तार अंसारी को लोकतंत्र में भी लड़ के कोई नहीं हरा पाया और जिंदगी में भी कोई उनको मार नहीं पाया। हाँ, धोखे से जरूर पीठ पीछे उन पे हमला किया गया जहर देकर। 19 तारीख को जहर दिया गया, 21 को ही अदालत में डाल दिया था हम लोगों ने। उसके बाद सब आप लोग को पता ही है कि इलाज ना करना, वापस अस्पताल भेज देना, फिर 24 घंटे बाद उनको हार्ट अटैक आना, सब साबित करता है कि ये अपराधियों की, माफिया ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह की जो अधिकारी उनसे मित्रता में हैं, दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उन लोगों की और सरकार की, प्रशासन की सब मिली भगत से हुआ है। जेल में जहर पहुंचाया गया, जहर दिया गया, एक बार से ज्यादा दिया गया ताकि सुनिश्चित हो जाए उनकी मौत। और इस्लाम धर्म को हम लोग मानते हैं, इस्लाम धर्म में जहर से मौत शहीद का दर्जा है इस्लाम में। तो हमारे मुताबिक तो वो इस दुनिया से बहुत अच्छी जगह जन्नतुल फिरदौस में मुकीम है इंशाअल्लाह, इसलिए हमें कोई गम नहीं है। जाहिर बात है कि उनके लिए बहुत बेहतर है, लेकिन हमारे तो वो सब कुछ थे। तो हमारे लिए तो इर्रिप्रेसिबल नुकसान है, रिप्लेस नहीं किया जा सकता, जिसको कहते हैं अपूर्ण क्षति। क्षति कभी पूर्ण नहीं हो सकती। अब आप लोगों का अगला एक्शन क्या होगा? किस तरीके से आप लोग नहीं, बहुत जल्दी है अभी ये सवाल, बहुत जल्दी है। जनाजा हुआ है, फातिया आज हुआ है, कल नमाज हुई, तदफीन हुई, अभी ठहर जाइए। अभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय खुली भी नहीं है। अब अपनी लीगल टीम से हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या किया जा सकता है। ये सवाल अभी जल्दी है, इसके बारे में अनकरीब बताया जाएगा। उमर जी बताइए, आपके ऊपर भी कई मुकदमे हैं, अजीबोगरीब मुकदमे हैं। मेरे ऊपर मुकदमे तो 6 हैं, लेकिन 6 में सारे मुकदमे ऑलमोस्ट ऐसे हैं जो या तो बेलेबल हैं, 3, और 3 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें एक में मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, एक में मेरी उम्र 4 साल की है जब मैंने एसडीएम साहब को धमका दिया है। 4 साल का बच्चा एसडीएम साहब को धमका सकता है? बिना पैदा हुए अपराध कोई कर सकता है? और तीसरा मुकदमा ये है कि भैया ने इलेक्शन में एक भाषण दिया है जिसपे उनके ऊपर तो एफआईआर किया ही, और वो भी गलत थी एफआईआर, और मेरे ऊपर उसी में ये एफआईआर में कर दिया, रोल दिखाया चार्जशीट में कि मैंने ताली बजा के उनको प्रोत्साहन दिया है। तो ताली बजाना भी मेरा अपराध है। तो इसी तरह के वेरी पिटी केसेस। और है जो गाड़ी बहुत स्पीड में जा रही थी, हाँ बताया ना, वही बेलेबल धाराओं में ये तो 3 केस थे जो उनमें से किए। अरे वो हाकिम है, वो सरकार है। मेरी मदर पे झूठे मुकदमे हैं, मेरे बड़े भाई पे झूठे मुकदमे हैं, मुझ पर झूठे मुकदमे, पापा पर भी सब झूठे मुकदमे। एक आदमी जो 20 साल से जेल में हो, 50 मुकदमा उनके ऊपर जेल में लगा है, तो काहे बात के लिए जेल बनाए थे तुम लोग? जेल बनाए थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, और अपराध पे अपराध वो किए जा रहे थे। तो जवाब दीजिएगा कि नहीं, उस वक्त तो आपकी सरकार थी ना, तो आप अपराध कर लेते थे। तो 16 केस तो 7 साल में कायम हुआ है, 16 केस सिर्फ पापा पे, 14 केस मेरी माँ पे,
12 केस मेरे भाई पे, 6 केस मुझ पे, सब 7 साल में कायम हुआ है। तो 7 साल में हम लोग क्रिमिनल भी हो गए, सब कुछ हो गया, उससे पहले कुछ नहीं था। कौन है इसके पीछे, किसको जिम्मेदार मानते हैं? साफ बात है, वही लोग हैं जो अपने मुकदमे खुद वापस ले लेते हैं, अपनी मंत्री परिषद के मुकदमे वापस ले लेते हैं, अपनी स्वजाति के गुंडों के मुकदमे वापस ले लेते हैं, वही दूसरे को अपराधी कहते हैं। हमारे पास सरकार है, हम पावर में है, तो हम अपनी कलम से अपना मुकदमा हटा लेंगे और तुम पे झूठा मुकदमा लाद के तुम्हारी महिलाओं को घर की भी जेल भेज के और कहेंगे कि इनकी तो घर की महिलाएं भी माफिया है। मेरी मदर पे 3 गैंगस्टर है। आप सोचिए, चेहरा किसी ने देखा नहीं होगा, आवाज किसी ने सुनी नहीं होगी, 500 रुपए के बोट चोरी का मुकदमा लगा दिया। बताइए, तो इस तरह के क्या इस पे कहा जाए, कहा क्या जाए? इस पे कुछ कह नहीं सकते हम, बस माननीय न्यायपालिकाओं पे यकीन है, जब खैरात पे चढ़ेगा तो पता चल जाएगा। जो पुराने अधिकारी हैं, जो अब तो सामने आकर ये बता रहे हैं कि आपके वालिद के बारे में, क्राइम हिस्ट्री के बारे में जिस तरीके से बातें अब हो रही हैं और जिस तरीके से अब जनाजा में हम लोग देख रहे थे, लाखों की भीड़ यहाँ पर शामिल हुई थी, आने वाला दिन चुनाव का भी है, 5 बार के विधायक रहे हैं आपके वालिद, क्या दिखता है भविष्य? ये कहना है कि जब आप हमारे खिलाफ बोलोगे, चाहे सच चाहे झूठ, तो जब खिलाफ बोलोगे तभी तो सरकार की नजर में अच्छे रहोगे, और जब अच्छे रहोगे तभी ना माल पानी मिलता रहेगा, पद वद मिलता रहेगा। नहीं तो ये लोग तो प्रधानी भी अपने गांव की नहीं लड़के जीत सकते हैं। रहमो करम पे सरकार की जो पद मिल जाए, बड़े से बड़ा पद मिल जाए, गवर्नर भी बनाया जा सकता है, माननीय महामहिम भी हो सकते हैं। ठीक है, जो बोल रहे हैं बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा उन पे। भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो अभी खुद मंत्री बन गए हैं, एनडीए में शामिल हैं, उन्होंने मुख्तार अंसारी को मसीहा कहा है अभी हाल में इंटरव्यू में। ये सच है कि वो मेरे पिता के बहुत पुराने दोस्त हैं और उन्होंने कहा है जो सही कहा है, क्योंकि वो करीब से हम लोग को देखे हैं, जानते हैं। फिलहाल मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है 2 दिन से, मैं इस सब में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड था और उनकी माताजी की भी शायद तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो भी आ नहीं पाए हैं अभी, और मैं भी बात नहीं कर पाया हूँ, करूँगा बात उनसे। तो आगे जो है चुनाव भी है, चूंकि ये सवाल थोड़ा जल्दी हो जा रहा है, तो आपके वालिद की जो एक लंबी चौड़ी विरासत रही है पॉलिटिकल, उसको आप लोग आगे ले जाएंगे? नहीं, चुनाव तो है ही, और उसमें तो कोई टालना है नहीं, और सांसद जी चुनाव लड़ रहे हैं अफजाल बाबा। तो विरासत जहाँ तक आगे बढ़ाने का सवाल है, तो विरासत जो है वो राजनीति में माँ बाप के पेट से नहीं की जाती है। राहुल गांधी जी जो है बहुत संघर्ष कर रहे हैं रोड पर अपने आप को एक्सेप्टेंस दिलाने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा की, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, किसके बेटे हैं आप सोचिए? सोचिए आप, राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे, इंदिरा गांधी जी के पोते, नेहरू जी के परपोते। तो राजनीति ये नहीं होती है कि हमारे पिता नेता थे तो हम भी नेता हो जाएंगे, हमारे दादाजी नेता थे तो हम भी नेता हो जाएंगे। राजनीति तो ये है कि अगर हम उस लायक होंगे तो जनता में एक्सेप्ट करेगी, और हम उस लायक निकले तभी हमको 2022 में मऊ से मेरे बड़े भाई अब्बास अंसारी लड़े और लगभग 50,000 वोट से चुनाव जीते। पूर्वांचल की सबसे ज्यादा अधिक वोटों से वो चुनाव जीते। तो इसलिए ये कहना कि विरासत आगे बढ़ाएंगे कि नहीं, तो समय बताएगा। और फिलहाल के चुनाव में अफजाल बाबा इलेक्शन लड़ रहे हैं, आगे क्या होगा वो बताया जाएगा। क्या इसका असर लोकसभा के बाकी सीटों पर पड़ेगा पूर्वांचल? ये कौन सी ऐसी चीज है जिसको आदमी ये कौन सी ऐसी चीज है जिसको आदमी उस पे देखे, क्या नाम है, राजनीति में नहीं देख सकता हो। तो ये है कि हम लोगों के लिए तो ऐसी क्षति है कि कभी ख्याल भी दिमाग का इस तरफ नहीं जाएगा कि इससे हमें राजनीतिक क्या लाभ और नुकसान है। चाहे लाभ हो चाहे नुकसान हो, हमारे लिए तो नुकसान ही नुकसान है। पिता सब कुछ होता है, पिता छत होता है, पिता आपकी रीढ़ की हड्डी होता है, सब कुछ पिता होता है। और मैं अभी 25 साल का ही हुआ हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा कम है, बहुत बड़ा कम। एक अंतिम सवाल आपसे पूछ लेते हैं
कि आपकी रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी जिसमें उनकी आवाज़ बहुत ही कम आ रही थी। जब हम लोग रिकॉर्डिंग को सुन रहे थे, जब रिकॉर्डिंग टीवी पे चला भी रहे थे, देख रहे थे, बहुत कम आवाज़ उनकी आ रही थी। आप लोगों की आवाज़ तो आ रही थी, उनकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही थी। तो अमूमन ऐसा देखा नहीं गया है। जहर का असर 10 दिन तक जिसके पास रहा हो, और जो स्टूल जिसका नापास होता हो, जिसका यूरिन नापास होता हो, जिसका पेट इतना फूल गया हो, जो फिट आदमी, 6.5 फीट हाइट थी लेकिन 90 किलो वजन था उनका, यानी सामान्य हाइट वाले आदमी का 70 किलो वजन हो गया, बिल्कुल फिट आदमी, और उनका पेट इतना फूल गया था, इतना। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है ना कि जहर था, और उसकी तकलीफ, उसकी जो रिपरकशंस थे, उसकी वजह से वो नहीं बोल पा रहे थे और तकलीफ में। तो उन्होंने तो रिकॉर्डिंग में कही दिया था, पहले ही अल्लाह ने उन्हें एहसास करा दिया था। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने जिंदगी लिखी होगी तो ठीक, नहीं तो बॉडी यहीं रह जाएगी, रूह चली जाएगी। बॉडी चली जाएगी। हाँ, तो ये कहना मतलब तो बिल्कुल साफ बात है, अब स्पष्ट कह दिया था उन्होंने, और तब तक 3 घंटे बाद तो खबर ही आ गई। अजय राय जी ने भी कहा है कि सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए, जबकि अजय राय जी के बड़े भाई का जो हत्या का आरोप था वो कहीं न कहीं अलित पर था। फिर भी उन्होंने कहा कि जो चले गए उसके बारे में बात नहीं करेंगे, मगर सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये क्या हुआ है, उस जांच की बात कही। चलिए, कम से कम ज़मीर जागा, कम से कम ज़मीर जागा, सच बोला उन्होंने पहली बार। पहले तो झूठ बोला है, इसलिए अब सच बोला है तो स्वागत है उसका। तो ये थे उमर अंसारी, जो खुलकर सारी बातें उन्होंने कही, और उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके जो वालिद की हत्या हुई है, कहीं न कहीं से पूरी तरीके से साजिश है, और ये साजिश